वाली दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए शासन ने ठोस कानून बनाए हैं। इसके बावजूद भी कानून को दरकिनार करते दहेज के लोभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और पति ही अपनी पत्नी को दहेज के नाम पर प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। दहेज के नाम पर प्रताड़ित करने का कुछ ऐसा ही मामला राजधानी दिल्ली में एक बार फिर महिला को दहेज के लिए ससुराल वालों ने घर से निकाला। साथ ही पीड़िता महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया। ये वाकया है दिल्ली के मंगोलपुरी में रहने वाली एक महिला का। पीड़िता महिला की शादी साल 2019 में पटेल नगर में रहने वाले रोशन के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही रोशन और उसके परिवार वालों ने महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो पति हैवान बन गया और विवाहिता पर जुल्म करना शुरू कर दिया। रोशन आए दिन अपनी पत्नी के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट करता था। जब इससे भी रोशन का मन नहीं भरा तो उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। इस बात से महिला डर गई। तब से पीड़िता अपनी मां के घर में ही रह रही है। हस्बैंड का नाम रोशन सिंह है। सास ससुर और हस्बैंड और जिठानी और जेठ हैं। उन्होंने शादी के तीसरे दिन ही उन्होंने तलाक की धमकी दे दी। किस वे पे दी कि तू दहेज नहीं लेके आई इसलिए। अच्छा। हाँ। तो क्या क्या व्यवसाय है, क्या काम है आपके घर पे, क्या काम करते हैं आप? मेरी मम्मी प्रेस करती है। ना ही हमारे भाई हैं, ना ही हमारे पापा हैं। सिर्फ हम 3 सिस्टर हैं। तो क्या चाहते हैं अभी फिलहाल आपके पति, क्या किस तरह का बर्ताव करते हैं आपके साथ? मेरे साथ ये बर्ताव होता है कि जब तो मैंने अपनी सच बताऊं तो मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताया कि मम्मी मेरे साथ शादी के तीसरे दिन उन्होंने ये बोला मेरे को। मेरी मम्मी ने दहेज मेरे को सारा दिया है, वॉशिंग मशीन वगैरह सब दिया उन्होंने। बिना सर्दियों में मेरे को चादर बोला कि आप चादर बिना मशीन के धो, मशीन में मत धो, बिना मशीन के धो। और वक्त की मेरी मम्मी ने चादर मुझे दी हुई थी। तो वो मांग क्या कर रहे हैं अब आपसे, किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, किस चीज़ को बात को लेकर आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं? वो दहेज के ऊपर कहते हैं ये दहेज बहुत कम लेके आई है, क्योंकि बड़ी वाली के फेवर में ज़्यादा है, मेरे फेवर में वो लोग कम है, क्योंकि मैं दहेज कम लेके गई हूँ, ना ही मेरे पे कोई सपोर्ट है, इसीलिए। तो आपने उनको समझाने की कोशिश की? मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझता। अब क्या हुआ है? अब कहाँ आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हो? मैं यहाँ पे 1.5 साल से रह रही हूँ। कितना टाइम होगा आपकी शादी को? कभी लेने आते हैं आप? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया लेने के लिए। बता दें कि पीड़िता की मां की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। पीड़िता की 2 और बहनें हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और पीड़िता के पिता का 20 साल पहले ही देहांत हो गया था। तब से पीड़िता की मां लोगों के कपड़े प्रेस करके ही अपने घर का गुजर बसर करती है। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते दहेज की लोभियों की जो मांग है वह पीड़िता के परिवार वाले पूरी नहीं कर सकते, जिसके चलते आज पीड़िता अपना ससुराल छोड़कर अपनी मां के घर पर रहने को मजबूर है। अब पीड़िता प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रही है। नवंबर में 8 नवंबर की मैंने अपनी बेटी की शादी करी थी और 3 मेरी बेटी हैं। ये बड़ी बेटी की पहली शादी करी। इन्होंने शुरू में मेरे से बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद इन्होंने जब मेरी बेटी गई शादी के जयमाला से इन्होंने लड़ाई चालू कर दी कि भाई हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और मारा पीटी करी। लड़की को मारते मारते अग्रवाल की दुकान तक लेके गए। फिर इसके जेठ जिठानी मना के लाए और रात को इसको लड़की को इतना मारा ताकि इसकी आँख सूज गई। इसने मेरे को वीडियो कॉलिंग में इशारे से ऐसे बताया और हाथ पे ऐसे लिख लिख के बता दिया, लेकिन मैंने बोला नहीं, तू घर पे आएगी तो बताऊंगी। ले आने के लिए वो मना करते हैं कि हम नहीं लेके जाएंगे, तुम खुद लेके आओ, खुद लेके आओ। मेरी जवान लड़की से, छोटी वाली से बोलते हैं कि तेरी बहन मार है, ये उसकी 5 बहन से कौन पूर्ति कर रहा है। इतना बदतमीजी से बोलता है लड़का। माँ है, माँ भी वो इतनी है। सुबह क्या मांग कर रहा है दहेज के लिए? दहेज में मांग कर रहा है कि मेरे को, मेरे माँ बापों को, उसके माँ को मैंने दिए, कान के टॉप्स दिए हैं और पजेब दिए, 5 चीज़ दी थी छोटी, जैसे मेरी औकात थी उस हिसाब से, क्योंकि उन्होंने एट ए टाइम बोला। उसके बाप को भी अंगूठी दी मैंने, उसके बावजूद भी कहता मैं 2.5 तोले की चैन पहनता हूँ। देखो मेरी औकात नहीं है 2.5 तोले की चैन देने की, मैं 2.5 तोले की चैन कहाँ से दूँगी? और क्या उसके अलावा? और उसकी 4 पहिए की गाड़ी की मांग है
और रिवॉल्वर दिखाता है, जिसमें जिस रिवॉल्वर को लड़की को दिखाया उसमें 6 गोलियां भी दिखाई हैं लड़की को, और उसके घर में ही रहती है वो रिवॉल्वर। अरे क्या काम करते हैं वो गुरु 4 में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। तो अभी फिलहाल क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की आपने? हम तो इतने डरे हो, उन्होंने मेरी 2 लड़कियों की भी धमकी दे रखी थी कि अगर आपने कोई ऐसी वो करी तो मैं लड़कियों को उठवा दूँगा, तुम्हारी को बाहर नहीं निकलने दूँगा, तुम भी ऐसी है। मेरी एक सास है जो 80-85 साल की है, फिर मैं हूँ, मेरे हस्बैंड को 20 साल हो गए मरे हुए। मैं जहाँ पे खड़े होकर इंटरव्यू दे रही हूँ वहीं से मैंने अपने बच्चों को पाला है, पोसा है, और उसी मकान से मेरे हस्बैंड खत्म हो गए। दहेज उत्पीड़न को लेकर हर साल काफी लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं या फिर उनकी हत्या कर मौत के घाट उतार देते हैं। फिलहाल अब देखने वाली ये बात होगी कि पीड़िता को प्रशासन की तरफ से क्या इंसाफ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट SNB न्यूज़।